झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास पहुंचेगी आपके पास। बिल्कुल नहीं। जब हम सीधे सीधे कहेंगे बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। भारत सरकार की तरफ से भी ये पूरा हम दबाव डालेंगे कि ये विषय जब तक नहीं होगा ये जिला आगे नहीं बढ़ेगा। मैंने तो अखबार में पढ़ा था कि सरेन मुर्मू को सपोर्ट करेगा। हमारे पत्रकार बंधु, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। गढ़वा में भारत सरकार के जल शक्ति एवं जनजातीय कार्य राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू ने सोमवार को गढ़वा पहुंचकर आकांक्षी जिले के रूप में किए जा रहे गढ़वा के विकास की समीक्षा की। मंत्री आकांक्षी जिले के विकास की प्रक्रिया को धीमा बताते हुए नाराजगी प्रकट किए एवं उन्होंने कहा कि यहां हो रहे कार्यों से वह संतुष्ट नहीं है। पदाधिकारी विकास के कार्यों में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वह यहाँ के कार्यों की रिपोर्ट बनाएंगे और केंद्र सरकार को सौंपेंगे। राज्य सरकार को भी इसकी जानकारी दी जाएगी। इसकी जांच के लिए केंद्रीय टेक्निकल जांच टीम गढ़वा आ सकती है। मंत्री ने कहा कि पूरे देश में 112 आकांक्षी जिले चयनित किए गए हैं, जिसमें गढ़वा जिला भी शामिल है। इन जिलों में अपेक्षित काम विकास नहीं हुए हैं, जिसके कारण से इन जिलों को चयनित किया गया है। इन अपेक्षित जिलों को मानक के अनुसार विकास के लिए केंद्र सरकार विशेष फंड उपलब्ध करा रही है। आकांक्षी जिलों को विकास किए जा रहे कार्यों की समीक्षा के लिए केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मेवारी दी गई है। केंद्र सरकार के इस योजना के तहत ही वह गढ़वा आए थे। उन्होंने यहाँ के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने गढ़वा में किए जा रहे विकास कार्यों पर नाराजगी प्रकट की। उन्होंने पदाधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि मनरेगा जैसी योजनाओं में भ्रष्टाचार सिर चढ़कर बोल रहा है। भ्रष्टाचार रोकने का काम राज्य सरकार का है, लेकिन वह भ्रष्ट पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रही है। पेयजल एवं मेडिकल के क्षेत्र में भी बहुत सारे कार्य नहीं हुए हैं। इसके अभाव में जान माल का नुकसान हो रहा है। यातायात विभाग भी अपेक्षित कार्य से पीछे है। शेष विभाग में औसतन 30% कार्य हुए हैं। केंद्र सरकार ने 2023 के अंत तक या 2024 के अप्रैल तक 100% कार्य पूरा करने का लक्ष्य दिया है। पदाधिकारियों को हर हाल में इसे पूरा करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि 2024-25 तक जल जीवन योजना के तहत गढ़वा जिले में मेगा प्रोजेक्ट पूरा किया जाएगा। इसका सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है। इस प्रोजेक्ट से पेयजल के साथ साथ जिले के 22,000 हेक्टेयर भूमि भी सिंचित होंगे। इसी तरह आदिवासी बच्चों के शैक्षणिक विकास के लिए ट्राइफेड के तहत जिले में एक एकलव्य विद्यालय खोला जाएगा। स्कूल भवन और हॉस्टल तैयार हो गया है। शेष कार्य जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इसमें सीबीएसई पाठ्यक्रम की पढ़ाई होगी, जिसमें 250 छात्र एवं 250 छात्राएं हर साल नामांकन लेंगे। मेडिकल सुविधा के अभाव में बढ़ रही अंधविश्वास पर मंत्री ने कहा कि गढ़वा में स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर और कर्मचारियों का 70% पद रिक्त है। इस कारण बड़ी संख्या में लोग, खासकर जनजातीय समाज के लोग, अपनी जान बचाने के लिए अंधविश्वास की ओर जा रहे हैं, जिस कारण हत्या जैसी घटनाएं भी हो रही हैं। उन्होंने धर्मांतरण पर बोलते हुए कहा कि उनके पास पैसा बहुत है, इसके बदौलत वे पदाधिकारियों को प्रभावित कर लेते हैं और पदाधिकारी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। धर्मांतरण बड़ा जुर्म है, इसे जनजागरण के माध्यम से ही रोका जा सकता है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश केसरी, अलखनाथ पांडे, जवाहर पासवान, विकास स्वदेशी, संतोष दुबे आदि लोग उपस्थित थे। बिल्कुल नहीं। जब हम सीधे सीधे कहेंगे बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। लेकिन इसमें और भी एक समस्या है। वो भी जो अफसर लोग आए हैं बहुत नया भी है और एक डिपार्टमेंट का अफसर 2-3 बेल चार्ज में भी है। सर आप इसीलिए ये फुल स्ट्रेंथ जो हो जाएंगे तो बिल्कुल शायद मेरे मन में जो आता ये काम आगे बढ़ पाएगा। सर आप संतुष्ट नहीं है, सर क्या करना है? केंद्र सरकार से जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रहा है। यहाँ के स्थानीय लोग, यहाँ की सरकार, यहाँ का प्रशासन निष्क्रिय है, क्या वजह है? बिल्कुल निश्चित भाव से ये रिपोर्ट हम पूरा डिटेल बनाएंगे। राज्य सरकार को भी हम परामर्श देंगे और भारत सरकार को भी ये रिपोर्ट देके भारत सरकार की तरफ से भी ये पूरा हम दबाव डालेंगे कि ये विषय जब तक नहीं होगा ये जिला आगे नहीं। सिर्फ ये जिला में नहीं है, ये जो मनरेगा का काम में बहुत सारी प्रदेश में ये ऐसे हो रहा है। लेकिन जहाँ जहाँ प्रदेश सरकार उसको सपोर्ट करता है वहाँ एक्चुअली एक्शन नहीं होता है और काम थोड़ा खराब होता है। जहाँ एक्शन होता है मनरेगा का काम ठीक ठाक चलता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ जो सरकार है, सरकार अपोजिशन टू केंद्र सरकार, इसलिए केंद्र सरकार का जो योजना यहाँ ठीक ढंग से नहीं करते हैं। जो भी नहीं करते हैं
तो कोई भी शिकायत आता है तो यहाँ का राज्य सरकार ये लोग को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मैकेनिज्म है उड़ीसा ये आपका राज्य सरकार का, भारत सरकार का मैकेनिज्म नहीं है। संघीय व्यवस्था में भारत सरकार पैसा भेजते हैं और राज्य सरकार उसको क्रियान्वयन करता है। और राज्य सरकार का जो अफसर लोग कुछ भी करते हैं तो उनका ऊपर कुछ एलिगेशन आता है तो राज्य सरकार उसका ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं करते हैं, इसीलिए करप्शन ज़्यादा बढ़ता है। जैसे कि मनरेगा में ऐसे बहुत सारे प्रदेश में होता है, लेकिन क्योंकि ये पेन एंड पेपर में बहुत अच्छा ठीक ढंग से कर लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जैसे जो लेबर लगने का वो उसको एंगेज भी नहीं करते हैं, मशीनरी भी काम करते हैं लेकिन उनका प्रूफ नहीं रहता। पेन एंड पेपर में लेबर फेवर सब उनका पास रह जाता है और उसको पकड़ने के लिए राज्य सरकार है, लेकिन राज्य सरकार तो अपना ही, इसलिए ये थोड़ा नहीं होता है। फिर भी जब सफिशिएंट प्रूफ मिलेगा भारत सरकार की तरफ से एजेंसी आएगा, उसको पूरा जांच करेंगे। स्वास्थ्य की वजह से लोग जाते हैं अंधविश्वास की ओर। मैंने पहले से भी कहा कि 30-40% यहाँ स्टाफ है हेल्थ डिपार्टमेंट में। जितना CSC PSS है 100% क्या, वो तो 30% आपका डॉक्टर है, फार्मासिस्ट है। तो स्वास्थ्य सेवा जब किसी को नहीं मिलेगा वो कहाँ भागेगा, वो अंधविश्वास पर ही भागेगा। इसीलिए आज ये पूरा उसको डायरेक्शन दिया गया, परामर्श भी दिया गया और केंद्र से भी जो NHM का जो पैसा आता है उस पैसा से डॉक्टर रिक्रूटमेंट करो, फार्मासिस्ट रिक्रूट करो, ये भी हम लोग आज परामर्श दिया है। और इस क्रम में शायद वो लोग ने ये प्रक्रिया शुरू कर दिया। जब फुल स्ट्रेंथ में स्वास्थ्य सेवा के लिए डॉक्टर रहेंगे, फार्मासिस्ट रहेंगे और जनता अंधविश्वास में नहीं रहेगी। इसीलिए शायद यहाँ का जनता जो गरीब आदिवासी लोग पिछड़ा उस अंधविश्वास के पीछे वो भागते हैं। मेरा आग्रह हुआ और मैं परामर्श भी दिया, सजेशन दिया कि इस विषय को स्टेट लेवल पर चर्चा किया जाए और फिर हमारा भी रिपोर्ट तो जाएगा ही ये मतलब, और वहाँ से भी डायरेक्शन आएगा राज्य सरकार को कम से कम हेल्थ सेक्टर में जितने भी डॉक्टर, फार्मासिस्ट, नर्स, ये पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा फिल किया जाए और अच्छा स्वास्थ्य सेवा दिया जाए। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय प्रधानमंत्री का जो आग्रह 2023 एंड तक या 2024 मार्च तक जल जीवन मिशन अंतर्गत हर घर जल पहुंचेगा। देश भर में हम लोग जब देखते हैं उसका रेशियो लगभग 50% अचीवमेंट हो गया है, लेकिन यहाँ बहुत कम है, वेरी पोर। उसका कहने का कोई जरूरत नहीं, ये बहुत पोर है। शायद यहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने तैयार किया कि 2024-25 तक उसको पूरा करेगा, क्योंकि इनिशियल जो जल जीवन मिशन लागू हुआ है उसी टाइम परसेंटेज इनका बहुत कम था, 3 to 5%। अभी वो 30% तक आया है, तो बाकी 70% जो अचीव करने के लिए कम से कम 1-2 साल लगेगा। इसलिए 2024 दिसंबर तक वो लोग टारगेट रखे, लेकिन हमने परामर्श दिया कि देखिए प्रधानमंत्री का जो टारगेट है 2023 दिसंबर या 2024 मार्च तक घर घर में स्वच्छ पानी पहुँचे। बाकी यहाँ का जो कृषि के लिए पानी सफिशिएंट नहीं है। सबसे बड़ा एक मेगा प्रोजेक्ट होने वाला है, L&T को ये काम मिला है, सर्वे काम खत्म हो चुका है, सोर्स भी आइडेंटिफाई हो चुका है, शायद खूब जल्दी ही ये काम होगा। ये जो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, जो सर्वे एज पर दी सर्वे रिपोर्ट 22,000 हेक्टेयर तक कृषि का काम हो सकता है। इसी तरह ट्राइबल अफेयर्स का जो ट्राइफेड एक्टिविटी आज तक बंधन विकास केंद्र खुला हुआ है, लेकिन वहाँ ठीक ढंग से अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। ट्राइफेड का ऑफिसर लोग
अभी मेरे साथ मुलाकात की। मैं उसको डायरेक्शन दिया हूँ कि 1 हफ्ता के अंदर वो ट्राइफेड एक्टिविटी को काम का शुरू करो और एक्टिव कैसे होगा, यहाँ का जो अधिकारी लोग उनको ट्रेनिंग दीजिए, जो एसएसजी ग्रुप वहाँ काम करते हैं उसको भी ट्रेनिंग दीजिए ताकि ये ट्राइफेड एक्टिविटी आगे बढ़े। 112 आकांक्षा जिला है, चिन्हित किया गया है। आकांक्षा जिला इसलिए चिन्हित किया गया कि ये सब जिला थोड़ा अनडेवलप्ड है, यहाँ थोड़ा काम काज और बाकी दृष्टि से थोड़ा पीछे है। इसलिए ये सब जिला को कैसे डेवलप किया जाए इन ऑल रेस्पेक्ट, कम्युनिकेशन दृष्टि से, हेल्थ से, इरिगेशन से, ड्रिंकिंग वाटर से, इसको कैसे दूसरा जिला के साथ इसको इक्वल किया जाए। इसलिए वर्तमान का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आग्रह हो कि ये जो 112 जिला मंत्री लोग जाए, वहाँ रिव्यू करे और फील्ड विजिट करे, क्या क्या काम हो रहा है, किस गति से चल रहा है और वहाँ क्या प्रॉब्लम है, क्या करने का जरूरी है। इस क्रम में मैं काल से रांची में पहुंचा हूं। आज सुबह करीबन 9:30-10 बजे आके पहले हमारा पार्टी का जो कार्यकर्ता, नेता और फिर इस जिले का जितने भी वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ काम करते हैं विभिन्न क्षेत्रों में, उन लोगों के साथ बात करके ये जिले का ये हालचाल इस विषय पर मैं चर्चा किया। इसके बाद सरकारी अधिकारी, यहाँ का डीसी, एसपी, बाकी विभिन्न डिपार्टमेंट का जिला स्तर पर अधिकारी के साथ कलेक्ट्रेट में एक रिव्यू हुआ। विशेष करके भारत सरकार का जो स्कीम, अब प्रधानमंत्री आवास हो, प्रधानमंत्री सड़क हो, पीने का पानी हो, एनएचएम का जो हेल्थ डिपार्टमेंट, इसी तरह ट्राइबल अफेयर्स में ट्राइफेड एक्टिविटी हो और भारत सरकार में जो 275 आर्टिकल में जो पैसा आता है उसका, ये सब का कैसे उपयोग होता है, ठीक ढंग से होता है कि नहीं, उसको मैंने रिव्यू किया। रिव्यू करने के बाद ये पता चला कि सबसे बड़ा दुख की बात है कि हम जिसको कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, आप किसी को लालच दिखा के, चमका के, डरा के, धमका के आप धर्मांतरीकरण करेगा, ये कानून विरोधी है। लेकिन आज जो धर्मांतरीकरण करते हैं उनके पास इतने पैसा है, वो बहुत सारी ऐसे सरकारी अधिकारी लोग को भी वो ऐसे कर देते हैं कि कभी भी इल्ज़ाम आता है कि इधर धर्मांतरीकरण होता है, इधर वैसा होता है, तो कार्रवाई नहीं होता है। इसीलिए ये पब्लिक का अवेयरनेस होना चाहिए। जब पब्लिक उसको विरोध करेगा तो ये धर्मांतरीकरण ऑटोमेटिक होगा। मैंने तो एक अखबार में पढ़ा था कि सोरेन ने मुर्मू को सपोर्ट करेगा, अर्थात हेमंत सोरेन ने द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट करेगा, ये अखबार में आया था। और आप लोग जब पूछते हैं कि ये स्टैंड क्लियर नहीं, ये तो मैं अभी तक मेरे पास नहीं है, क्योंकि जो जो देश भर में, चाहे ममता बनर्जी, उड़ीसा का नवीन पटनायक, ऐसे बहुत सारे स्टेट का मुख्यमंत्री और पार्टी, वो लोग भी बीएसपी जैसे, वो लोग ने पूरा तैयार कर लिया कि इस बार तो एनडीए का प्रार्थी द्रौपदी मुर्मू को हम सपोर्ट करेंगे। इस क्रम में मेरे मन में आता है कि हेमंत सोरेन भी पीछे नहीं जाएगा। तो ममता बनर्जी तो कैंडिडेट दी है यशवंत सिन्हा को, तो आप कैसे बोल रहे हैं कि वो सपोर्ट करेंगे को? नहीं, वो लास्ट में करेंगे, आप देखिए। आपको विश्वास है? पूरा बिल्कुल विश्वास है। और कहाँ जाएंगे सर? क्या कहेंगे अमरावती और उदयपुर की घटना को, क्या कहेंगे आप?
ये जो दुर्भाग्यजनक है। देखिए, कानून जो ठीक से काम नहीं करेगा, कानून जब ठीक से नहीं काम करेगा, ऐसे ही चलते रहेगा। इसलिए जो उसको देखते हैं, बहुत पदवी में है, जिसका दायित्व है, जब ठीक ढंग से उसका कार्रवाई होगा तो अगले ऐसे नहीं होगा। जितने भी आकांक्षा जिला में तो पहले बिहार का गया था, वहाँ भी रिव्यू किया, लेकिन उससे ये जिला थोड़ा पिछड़ा है। बहुत सारे डिपार्टमेंट में आपका स्टाफ बहुत कम है, 50% से भी कम है। जहाँ अधिकारी लोग नहीं रहेंगे तो कामकाज ठीक से नहीं होगा। इसीलिए मैं एडवाइस किया, सजेस्ट किया कि ये विषय को स्टेट लेवल में चर्चा किया जाए, ताकि हर डिपार्टमेंट में आपका मोर देन 50% स्ट्रेंथ हो जाएगा तो कोई भी काम वो लोग नीचे जाके भी देख सकेंगे और काम थोड़ा आगे बढ़ेगा। और हमारा भी जिम्मेदारी है, हम ये रिपोर्ट लेके भारत सरकार के पास पहुंचाएंगे, वहाँ से डायरेक्शन होगा और डायरेक्शन होने के बाद जब राज्य सरकार आग्रह करेंगे तो निश्चित रूप से जो आज विषय चर्चा हुआ, कम से कम पहले तो स्टाफ का रिक्रूटमेंट होगा। इसके बाद कोई भी काम कहीं रुका हुआ है, कहीं टेंडरिंग स्टेज में, कहीं सर्वे स्टेज में, ये काम बिल्कुल आगे बढ़ेगा। और प्रधानमंत्री का आग्रह, ये आकांक्षा जिला के जो अफसर लोग आते हैं उस सब को लेके, पब्लिक प्रतिनिधि सबको लेके जब काम करेंगे, निश्चित रूप से ये आकांक्षा जिला में जो समस्या है वो समस्या समाधान होगा और ये जिला दूसरे जिला की बराबर है। अब हेल्थ डिपार्टमेंट पूरा बहुत कम है, ड्रिंकिंग वाटर में भी बहुत कम है, और बाकी ट्राइबल अफेयर्स का जो ट्राइफेड एक्टिविटी ये भी बहुत कम है। बाकी चलेगा 30%, 40%, 50%, मैक्सिमम 50% तक देव अचीव। ये टाइम लगेगा। शायद जितने भी ये अधिकारी लोग आज बैठे हुए, तो मैंने जैसे कहा बहुत नया भी है और एक ऑप्शन 3-4 डिपार्टमेंट का वो देखते हैं। इसीलिए पहले तो फुल स्ट्रेंथ जब हो जाएगा, निश्चित रूप से अपना अपना डिपार्टमेंट का काम को ये देख पाएंगे और काम आगे बढ़ पाएगा। गढ़वा से विकास कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, झारखंड वार्ता।